हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस हमारे चैनल पे एडीसी कंप्यूटर कोर्स में टैली कोर्स चला है, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले टैली कोर्स में आपको थ्योरेटिकल क्लास करा दी, जिसमें मैंने आपको जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं कंप्लीट बताया बिल्कुल जीरो लेवल से। यदि आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। और गाइस अभी हमारे चैनल पर टैली कोर्स में प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे कि आपको टैली सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है। सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। गाइस मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्रिएट कंपनी यानी टैली में कैसे काम करना, टैली का इंटरफेस कैसा होता है, कि किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं, कौन से ऑप्शन हमारे किस किस तरीके से काम करते हैं। आपको सबसे पहले टैली में क्या करना होता है, आपको कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी को चेंज कैसे करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको कंप्लीट बता दी। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं। गाइस आज हम टैली कोर्स में देखेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें गाइस हम देखेंगे कि आपको जनरल एंट्री को किस तरीके से यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको लेजर किस तरीके से बनाने हैं, कंपनी किस तरीके से बनानी है, और आपको अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री किस तरीके से करनी है, कौन से फंक्शन में आपको कौन सी एंट्री करनी है, F6 में कौन सी करनी है, F7 में कौन सी करनी है, F8 में कौन सी करनी है, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको बैलेंस शीट यानी एंट्री सॉल्व होने के बाद आपको बैलेंस शीट कैसे देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसे देखना, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। जब आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल जी एस आर बजरंग पर। गाइस चैनल पर यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था टैली सॉफ्टवेयर को बिल्कुल जीरो लेवल से कि टैली को आपको ओपन कैसे करना है, ओपन करने के बाद टैली को आपको कैसा इंटरफेस आता है, किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको टैली में क्या करना होता है, सबसे पहले आप टैली में कंपनी बनाते, कंपनी कैसे बनाते, कंपनी आपकी होती क्या है, कैसे आप बना सकते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे कर सकते हैं, कंपनी को चेंज कैसे कर सकते हैं, कंपनी को अल्टर कैसे कर सकते हैं, यानी कंपनी को शट कैसे कर सकते हैं, कंपनी को बंद कैसे कर सकते हैं, कंपनी को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, कंपनी में आप पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपनी को आप डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं। देख सकते हैं जो भी आपका कंपनी इन्फो का भाग था, जो भी इसके बारे में जो भी जितने भी ऑप्शन थे, इसके बारे में आपको कंप्लीट समझा दिया था, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, और जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले गेटवे ऑफ टैली। देख सकते हैं जो भी आपका टैली का दूसरा भाग आता है उसको गाइस हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। पहले भाग को बोलते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन इन्फो, और दूसरे भाग को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। इसमें गाइस आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देख सकते हैं अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इम्पोर्ट डेटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले और यहाँ पे क्वाइट। तो एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हम यहाँ पे समझेंगे अकाउंट इन्फो के बारे में, और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में, और यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इसके बारे में समझेंगे। और भी टैली में ऑप्शन है, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टैली को बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे समझाएंगे। देखो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो हम करने वाले क्या हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में हम बात करें जो भी आपकी टैली होती है ना, टैली में जो भी आपकी जनरल एंट्री होती है, जो मैंने आपको थ्योरेटिकल में कराई थी, थ्योरेटिकल क्लास जो मैंने आपको कराई थी, उसमें मैंने आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जनरल एंट्री कराई थी। जैसे सुदीन ने व्यापार शुरू किया, माल खरीदा, माल बेचा, ये हमारी जनरल एंट्री होती थी। लेकिन हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल में तो ये समझा था इनको सॉल्व कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में गाइस हम समझाएंगे टैली सॉफ्टवेयर में इसको कैसे चढ़ाते हैं। देख सकते हो सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर में इनको कैसे चढ़ाना है, कैसे इसको आने की लेखा करना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे समझाएंगे। तो देखो टैली सॉफ्टवेयर में लेखा करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताया था। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाना तो आपने पिछली वीडियो यहाँ पे सीख लिया। देख सकते हैं हमारी कंपनी बनी हुई है GSR बजरंग 17 के नाम से, ठीक है। तो आज हम समझाएंगे सबसे पहले आपको कंपनी बनानी होती है नंबर 1। कंपनी बनाने के बाद आपको फिर क्या करना होता है वो मैं आपको बताया। तो जो कंपनी बनाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ लेजर बनाने होते हैं। अब लेजर आपके क्या होता है वो मैं आपको बताया। तो देख सकते हैं लेजर आपके कौन से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो यहाँ पे जनरल एंट्री होती है ना, इनको आप सॉल्व करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यानी कैश अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट CR, यानी कि सुदीन ने व्यापार शुरू किया तो आपकी एंट्री किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगी, कैश अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट CR। तो हमारे ये लेजर होते हैं, कैश हमारा लेजर हो गया, कैपिटल हमारा लेजर हो गया, परचेज हमारा लेजर हो गया, कैश हमारा लेजर हो गया, ठीक है। इस तरीके से सेल हमारा लेजर हो गया, इस तरीके से हमारे लेजर होते हैं। वैसे तो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास मैंने आपको कराई थी लेजर का, मैंने आपको अलग एक चैप्टर कराया था। उसमें यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो
आपको पता ही होगा आपके लेजर होते क्या हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताया। तो देखो जो भी आपकी अभी ये PDF वगैरह दिखाई दे रही है, इसको मैं आपको अपनी वेबसाइट में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको PDF को देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में डाल दूँगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और भी यहाँ पे बाकी चीज़ें रहेंगी, उसको भी मैं अपडेट करके बाद में डालते जाऊँगा, तो आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे समझते हैं टैली में सबसे पहले आपको करना क्या होता है। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे कंपनी बनाई, ठीक है। अब देखो कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे समझाएंगे आप लेजर वगैरह कैसे बनाते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर 1 यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का भी देख लेते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैली में चलता हूँ, तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे टैली में आ चुके। आपने यहाँ पे कंपनी बनाना तो सीख लिया, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपको यहाँ पे लेजर कैसे बनाना। तो देखो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में जाना। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं अकाउंट इन्फो। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको देखो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, एक आपको लेजर मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे वाउचर टाइप मिल जाएगा। तो अभी आपको किसी ऑप्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना, सिंपली आपको क्लिक करना लेजर के ऊपर। सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हैं। एक तो आपको मिलता है यहाँ पे सिंगल लेयर और एक आपको मिलता है मल्टीपल लेयर। इन 2 ऑप्शन में आप देखेंगे इसके अंदर जो ऑप्शन है सेम ऑप्शन है, जैसे क्रिएट है, डिस्प्ले, अल्टर है। और नीचे वाले में भी देखें तो इसमें क्रिएट है, डिस्प्ले, अल्टर है। देखो इनका मतलब क्या होता है, अलग अलग क्यों दिए हो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखो सिंगल लेयर का मतलब ये होता है कि इसमें यदि आप लेयर बना रहे हैं तो आप सिंपली एक एक करके लेयर बना सकते हैं। और मल्टीपल लेयर का मतलब ये होता है यदि आप किसी भी जनरेटिंग कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए लेयर बना रहे हैं तो आप सिंपली एक साथ लेयर बना सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको सिंगल लेयर में बना के दिखाता हूँ। सिंपली लेयर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा सिंगल लेयर में क्रिएट ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं लेयर क्रिएशन का यहाँ पे विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आपको लेयर कैसे बनाने, तो देखो हम इस अकाउंट को ले लेते हैं, अकाउंट नंबर 1 अनसॉल्व जनरल एंट्री, जो हमारी इंग्लिश की जनरल एंट्री है ना, इनको हम ले लेते हैं। अब आप कहोगे हमारी कहाँ मिलेंगी, तो आप वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके जो मैंने पूरी PDF है ये आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला हमारा क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। देखो हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व करके रखा हुआ, इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट CR। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको टैली में आपका जो कैश का लेजर होता है वो आपका यहाँ पे बना होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बनाना नहीं है, कैश का लेजर आपका यहाँ पे बना होता है और आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे लेजर बना होता है। तो आपको दो लेजर आपको कभी भी नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका दूसरा लेजर है वो यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैपिटल का हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम में आपको लिखना है कैपिटल इस तरीके से, ठीक है। नेम में आपको कैपिटल लिखना है। कैपिटल लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, देखो एंटर करने के बाद अब आपके सामने मेन पॉइंट आता है अंडर। देखो अंडर आपका क्या होता है और आपको अंडर कैसे क्या डालना है। तो देखो अंडर का मतलब ये होता है कि जो आपका कैपिटल है ना ये किसके अंडर जाता है, ठीक है। तो देखो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको PDF में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो भी अंडर है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि कौन सा लेयर हमारा कहाँ जाएगा, तो वो भी आपको हमारे PDF में मिल जाएगा। तो मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ, मैंने एक कहाँ बना के रखा हुआ है। हाँ ये रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे अपने PDF में, आप यहाँ पे आएंगे इस तरीके से टैली कोर्स में देख सकते हैं, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा टैली में जनरल एंट्री करते समय कौन सा लेयर किस में जाता है, कंप्लीट लिस्ट इस तरीके से आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं इंटरेस्ट आपका किस, देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है अंडर, उसमें आपके इतने सारे लेजर जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। लाइट आपका किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यानी जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पे मिल जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ यहाँ पे लेजर मिल जाएंगे, जैसे बेजेस मजदूरी हमारी किस में आती है, डायरेक्ट में। फ्राइट हमारी किस में आती है, डायरेक्ट में। कैरेज हमारा किस में आता है, डायरेक्ट में। इस तरीके से आपको जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे देख सकते हैं फिक्स असेट, जो आपकी स्थायी संपत्ति होती है ना वो आपकी फिक्स असेट में आती है। देख सकते हैं बिल्डिंग आपकी किस में जाएगी,
फिक्स असेस्ट में, जो आपके अंडर होते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोटर किस में आएगी, फिक्स असेस्ट में। मशीन किसके अंडर जाएगी, फिक्स असेस्ट में। फर्नीचर किसके अंडर जाएगा, फिक्स असेस्ट में। इस तरीके से आपको वहाँ पे काफ़ी सारे लेयर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अदर लेयर में। अदर लेयर में आप देखेंगे तो कैपिटल आपका किसके अंडर जाता है, कैपिटल में, ठीक है। ड्राइंग आपकी किसके अंडर जाती है, कैपिटल में। परचेज आपका किसके अंडर जाता है, परचेज में। सेल आपका किसके अंडर जाता है, सेल में। कैश आपका किसके अंडर जाता है, कैश इन हैंड में। इस तरीके से गाइस आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड करके और इस लिस्ट को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कैपिटल आपका किस में आएगा, कैपिटल में। देख सकते हैं पहले से हमारे यहाँ पे कैपिटल सिलेक्ट है, तो सिंपली मैं एंटर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको अंडर में देख लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन आता है इन्वेंट्री वैल्यू। आपको इसको नो ही रहने देना, आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़ी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली एंटर कर दूंगा इस तरीके से। इसके बाद आता है हमारा नेम में आपको जो कैपिटल वगैरह वो आपको यहाँ पे रहने देना, और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो आप सिंपली डालना चाहें डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। जो आप देखो नेम है, आपका नेम होता है कंपनी का, जो मेलिंग डिटेल्स होती है, ठीक है। तो आपको कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी, मैं सिंपली एंटर कर दूंगा इस तरीके से। कंट्री आपकी इंडिया है ही है, स्टेट आपका राज्य है ही है, ठीक है। इसके बाद सिंपली एंटर कर दूंगा। टेक्स्ट वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं सिंपली एंटर करूंगा इस तरीके से। और नीचे आता है ओपनिंग बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी आपको ध्यान नहीं देना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है और कैसे डालते हैं। तो आपको सिंपली इस तरीके से एंटर करना है। देख सकते हैं हमारा पहला लेयर बन के तैयार हो चुका कैपिटल का। इस तरीके से यदि आप दूसरा लेयर बनाएंगे तो आपको दोबारा से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे दूसरा लेयर हम यहाँ पे देखेंगे अपनी टैली में देखेंगे, तो मैं सिंपली फिर यहाँ पे लेके चलता हूँ अपनी, कहाँ पर देखो हमारी एंट्री आ चुकी है। पहली एंट्री हमारी कौन सी थी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50 लाख, ठीक है। इस तरीके से 5 लाख इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी कैपिटल का हमने यहाँ पे लेयर बना लिया, कैश का हमारा बना होता है। इसके बाद देखेंगे परचेज, नंबर 2 पे क्या है, परचेज। इसके बाद है मोहन। देखो परचेज हमारा किस में जाएगा वो हम यहाँ पे समझ लेते। तो आपको सिंगल लेयर के बारे में समझ में आ गया होगा कि आपको बार बार यहाँ पे लेयर बनाने हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा कीबोर्ड से। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना, अब आपको जाना यहाँ पे मल्टीपल लेयर में। देखो मल्टीपल लेयर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बात कर ले। तो सिंपली मल्टीपल लेयर में जाने के बाद मैं क्रिएट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और आपको यहाँ पे क्या करना, अंडर ग्रुप है ना, आपको यहाँ पे ऑल आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑल आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है इस तरीके से। देखो अब आपको क्या करना है, देखो नेम ऑफ लेयर, यहाँ पे आप एक साथ लेयर बना सकते हैं। एक साथ बनाने के बाद आप सिंपली इसको देखने के बाद में उसको सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कैपिटल का हमने यहाँ पे बना लिया है, और हमने यहाँ पे किसका, कैपिटल का, और यहाँ पे कैश का पहले से कैश का तो पहले से बना होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, आपको बनाना परचेज का, PURCHAS इस तरीके से, और एंटर करना। परचेज आपका किसके अंदर जाएगा, परचेज के अंदर। जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो याद है, यदि आपको देखना है ना तो आप सिंपली उसी लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन सा लेयर हमारा किसके अंदर जाता है। तो परचेज में जाएगा, ठीक है। आपको ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ भी नहीं डालना। देख सकते हैं हमारे जो मल्टीपल लेयर होते हैं इस तरीके से काम कर सकता है। नहीं आपने पहला लेयर बनाया और वो अभी सेव नहीं हुआ, नहीं आपको दिखाई दे रहा है। आप एक साथ यहाँ पे कितने भी लेयर बना सकते हैं। लेयर बनाने के बाद आप सिंपली उसको बाद में सेव कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा लेयर आता है, हमारा देख सकते हैं परचेज हमारा हो चुका है। इसके बाद है मोहन। देखो मोहन से हमने क्या किया, माल परचेज किया ना, तो मोहन किस में जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे मोहन का बना लेता हूँ। मोहन देखो किस में जाएगा, देखो मोहन से माल परचेज किया तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यदि आपको नहीं पता तो बार बार मैं आपको बताता हूँ, आप वही हमारे PDF में जाके आप वहाँ पे टैली में कौन कौन सा लेयर हमारा किसके अंदर जाता वो वहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हमारा मोहन किस में आता है, सन्ड्री क्रेडिटर में, यानी कि जिससे हम माल खरीदेंगे वो हमारा कहाँ आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है। तो आपको S दबाना, S दबाने के बाद आपके सामने लिस्ट में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। आपको सिंपली इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे, और हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं मोहन हो चुका राम से हमने क्या किया, माल को सेल किया। आप तीसरा देखेंगे नंबर 3, यानी सेल गुड्स टू राम को हमने माल सेल किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर 3 में सेल्स का बनाएंगे और यहाँ पे राम का बनाएंगे, ठीक है। तो मैं सेल्स का यहाँ पे बना लेता हूँ, SALES सेल्स अकाउंट आपका कहाँ आता है, सेल्स में, ठीक है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, यदि आपको नहीं पता तो आप हमारे PDF में जाके और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कौन सा लेयर हमारा किसके अंडर जा रहा है। इसके बाद देखेंगे राम हमारा किस में जाएगा। देखो हमने जिस व्यक्ति से माल खरीदेंगे वो हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, और जिसको हम माल बेचेंगे वो जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर में। क्योंकि देख सकते हैं जिससे माल खरीदते वो हमारा लेनदार होता है, जिसको हम पैसा देते हैं, ठीक है। और जिसको हम माल बेचेंगे वो हमारा देनदार होता है, वो हमें पैसा देता है। तो डेटर होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो हमने राम का यहाँ पे बना लिया। इसके बाद हमारा राम का हो चुका, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं बंसीलाल से हमने क्या किया उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते। देखो बंसीलाल से हमने क्या किया, नंबर 4
रिसीव कैश फ्रॉम बंसीलाल। देखो बंसीलाल से हमारा यहाँ पे कैश रिसीव हुआ, तो कैश रिसीव हुआ तो आपको पता है जब कैश रिसीव कब होगा, बंसीलाल को हमने यहाँ पे माल बेचा होगा, माल बेचा तो हमारा किस में जाएगा बंसीलाल, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हमें पैसा वो दे रहा है, ठीक है बंसीलाल। तो बंसीलाल हमारा किस में आएगा, सन्ड्री डेटर में, क्योंकि हमने माल बेचा तभी तो पैसा दे रहा है। इसके बाद बंसीलाल का हो चुका है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे देखेंगे बंसीलाल हमारा यहाँ पे हो चुका है, कैश का हमारा बना होता है, ठीक है। रेंट का बनाएंगे। अब देखो रेंट हमारा क्या हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। रेंट हमारा डी आ रहा है ना, लेकिन हो क्या रहा है, नंबर 5 रेंट पेड, यानी पेमेंट कर रहे हैं। देखो पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यदि आपको नहीं पता तो वो लिस्ट जाके देख सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, तो मैं सिंपली यहाँ पे आई दबाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं हमारा रेंट का बन चुका है। रेंट का बनने के बाद आपके सामने आता है एंटरटेनमेंट चार्ज, जो आपका खर्चा होता है, ठीक है। तो हम इसका बना लेते हैं। तो हम सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका, टैली में जाके ये हमारा खर्चा। देखो जितने भी हमारे खर्चे होंगे ना, मैं शॉर्ट में बना लेता हूँ इसका, ठीक है। एंटरटेनमेंट चार्ज शॉर्ट में नहीं फुली बनाए, तो इसका इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी आपके खर्चे होंगे, जितने भी आपके खर्चे पेड करेंगे आप, जितने भी खर्चे पेमेंट करेंगे वो आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और जितने भी खर्चे आप रिसीव करेंगे, जितने भी खर्चे आपको प्राप्त होंगे वो आपके कहाँ जाएंगे, सॉरी लिस्ट हमारी खो चुकी है, जो हमारी जर्नलिटी हैं दोबारा से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बार बार मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। ये आ चुकी है, देख सकते हैं। यानी हमारा किस किस का बन चुका, रेंट का बन चुका है, एंटरटेनमेंट चार्ज का बन चुका, परचे फ्रॉम, ये क्या बोल रहा हमारा, परचे फ्रॉम सुमित ट्रेडिंग, देख सकते हैं परचे का हमारे बन चुका है। नंबर 7 में देखेंगे परचे का हमारा बन चुका है, सुमित ट्रेडिंग का बनेगा। देखो लेजर जो आपकी होती है, लेजर हमेशा एक व्यक्ति का एक ही बार बनाना होता है, जैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया। जैसे आपका कैश का बन चुका तो आपको कैश को बार बार नहीं बनाना, परचे का आपका बन चुका तो परचे का आपको बार बार नहीं बनाना, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपका सैलरी का बन चुका तो आपको सैलरी का बार बार नहीं बनाना। इसी तरीके से आप लेजर एक लेजर एक ही बार बनाते हैं, ठीक। इसके बाद देख सकते हैं परचे का हमारा बन चुका है। नंबर 7 पर देखें तो आपका सुमित ट्रेडिंग का रह चुका है, देख सकते हैं। आप चुका हूँ अपनी टैली में जाता हूँ, टैली में जाने का मैं यहाँ पर ना सुमित ट्रेडिंग ये हमारा कहाँ आएगा, देखो हमने माल खरीदा तो कहाँ आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हमारा ये लेनदार है, पैसा हमसे लेगा। सुमित का हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद देख सकते हो सुमित का हमारे यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद आता है सैलरी का। देखो सैलरी का हमने यहाँ पे बनाया, अभी नहीं बनाया सैलरी का, तो सिंपली यहाँ पे सैलरी का बना देता हूँ। सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, तो आपको कैसे पता चलेगी, तो आपको ऐसे पता चलेगी, आप सिंपली इसको अंडर यानी कि लेजर में भी जाके देख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको PDF बताई थी उसके बारे में वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे सैलरी हमारी किस में जाएगी, सैलरी देख सकते हैं हमने यहाँ पे पेमेंट किया ना, DR है इसीलिए, तो किस में आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो आई दबाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे लेजर आएंगे, देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लेयर देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या है, कैश आपका हो चुका ऑफिस ड्राइंग। देखो ऑफिस ड्राइंग आपकी किस में जाएगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस ड्राइंग, तो ऑफिस ड्राइंग आपकी किस में आती है, मैं सिंपली ऑफिस ड्राइंग, देखो ड्राइंग आपकी किस में आती है, कैपिटल में, वो मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। कैपिटल में क्यों आती है, कैपिटल आपका हो चुका है। इसके बाद देख सकते हैं हमारा फर्नीचर हमने क्या किया, हमने नाम से खरीदा फर्नीचर, ठीक है। आप कैसे पता चलेंगे, तो आप यहाँ पे नंबर 10 देख सकते हैं, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, यानी रमेश से हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे रमेश का भी बनाना। रमेश का आपका किस में आएगा, फर्नीचर खरीदा ना, परचेज किया, तो आपका किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा वो लेगा रमेश हमसे। इसके बाद फर्नीचर आपका किस में जाएगा, फिक्स्ड असेट में, क्योंकि हमारी फर्नीचर क्या है, स्थायी संपत्ति है। तो सिंपली ऐप दबाऊंगा और यहाँ पे फिक्स्ड असेट हमारा आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का अकाउंट नंबर बनता, उसके जितने भी लेयर थे वो हमारे यहाँ पे सिंपली छट चुके, 10 लेयर थे, और देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट लेयर बना चुके हैं। तो आपके समझ में आ गया हो कि आप यहाँ पे कैसे लेयर बनाते हैं और आपको कौन सा लेयर किस में अंडर जाता है। जो कि सारे कुछ आपको PDF हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ पे जाके पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यानी टैली वगैरह जो नॉलेज वगैरह है उसके बारे में आपको कंप्लीट मिल जाएगी, क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे,
ठीक। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना उनको भी मैं आपको बाद में उसको अपडेट करके और आपको दे दूंगा। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे सीखा, क्या सीखा आपने यहाँ पे लेयर बनाना, तो आपने यहाँ पे सीख लिया। अब आपको क्या करना, आपको सिंपली एंटर करना और आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट, आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं जो भी आपके लेयर थे ना वो आपके लेयर यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि लेयर में आपके यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक आपका होता है सिंगल लेयर, एक होता है आपका मल्टीपल लेयर। तो इनको ऑप्शन के बारे में क्या फ़र्क होता है, सिंगल में क्या फ़र्क होता है और यहाँ पे मल्टीपल में क्या फ़र्क होता है। देखो आपने यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन के बारे में तो यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं डिस्प्ले और यहाँ पे अल्टर के बारे में। देखो डिस्प्ले और अल्टर हमारा क्या होता है। देखो डिस्प्ले का मतलब ये होता है जो भी आपने लेयर बनाया ना वो आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑल आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं जो भी अभी आपने लेयर बनाए थे तो सिंपली आप एक साथ उनको देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप उसमें कोई मिस्टेक है तो आप सिंपली एक साथ देख सकते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देखने के बाद नीचे आता है अल्टर, अल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक साथ यहाँ पे लेयर को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन डिस्प्ले और अल्टर में क्या फ़र्क है, अल्टर में आप किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं और किसी भी लेयर को आप सिंपली यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कोई लेयर आपका गलत डल चुका है तो आप सिंपली यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप चेंज करने के लिए क्या करना, आपको जैसे राम है, राम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से किसी के अंडर डाल सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये लेयर डिलीट करने यानी कौन सा लेयर आपको डिलीट करना, कोई भी लेयर इसमें से डिलीट करना तो आपको क्या करना, आपको यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं सिंगल लेयर में जाएंगे और यहाँ पे अल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी लेयर आ जाएंगे। जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें से यदि आप किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कैपिटल वगैरह को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे लेयर अल्टर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना ऑल्ट डिलीट, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे आप ऑल्ट डिलीट करेंगे तो आपके सामने डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा तो सिंपली मैं एक्सेप्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी ये डिलीट नहीं करना है। तो देखा कैसा आपने, आपके समझ में आ गया हो कि आपका यहाँ पे लेयर बनाते समय आपको ऑल्टर क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारा गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो का भाग है इसके बारे में आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो कि आप लेयर कैसे बनाते हैं, सिंगल लेयर आपके क्या होते हैं और आपके यहाँ पे मल्टीपल लेयर क्या होते हैं। ठीक है, आपने लेयर बनाना तो यहाँ पे सीख लिया। सबसे पहले देखो जनरेटिव करने से पहले आपको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको कंपनी बनानी होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी आपको कंपनी कैसे बनानी है। इसके बाद आपको लेयर बनाने होते हैं, वो आपको लेयर कैसे बनाने वो अभी मैंने आपको बता दिया। देखो लेयर बनाने के बाद अब आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लेयर बनाने के बाद अब आपको आना है यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के भाग में, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एंट्री है ना वो आपको एंट्री यहाँ पे चढ़ानी है। देखो अभी तो आपके लेयर थे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आपके लेयर थे जैसे कैसा कैपिटल है, परिचय है, मोहन है, राम है। जिस तरीके से गाइस हमें अपने थ्योरेटिकल बनाते थे लेयर उसी तरीके से अभी आपने लेयर बनाए थे। ठीक, अब लेयर बनाने के बाद आपको क्या करना, देखो आपको अब क्या करना, लेयर तो आपने यहाँ पे बना ली, अब आपको एंट्री यहाँ पे चढ़ानी है। जैसे एंट्री कैसे चढ़ानी है वो मैं आपको अभी बताया, जैसे कैश अकाउंट यार, कैपिटल अकाउंट सीआर, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है और आपको अमाउंट यहाँ पे चढ़ाना है। देखो अब आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में इस तरीके से एंटर करना है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे तो हो सकता है आपकी टैली अभी आपकी नई हो तो उसमें ये ऑप्शन वगैरह नहीं आ रहा हो, DRCR नहीं आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है। ठीक, F12 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आता है, देख सकते हैं आप ध्यान से देख लीजिए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर। आपको सिंपली इसको नो कर देना इस तरीके से। ठीक, आप इसको नो करेंगे, नो करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज DCR/DR इस तरीके से देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा 2/by इस तरीके से। तो आपको सिंपली इसको कर देना यस इस तरीके से। ठीक है, और आपको कंट्रोल A से इसको सेव कर देना है। जैसे आप कंट्रोल A से सेव करेंगे तो देख सकते हैं आपके जो DRCR होंगे वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, देख सकते हैं DR आपका आ चुका है और आपका यहाँ पे CR आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आपके जो DRCR होंगे वो सिंपली आ जाएंगे। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा हो कुछ आपको फंक्शन की दिखाई दे, जैसे F1 है, F2 है, F4 है, F5 है, कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, F7 है, सेल्स है, देख सकते हैं ऑल्ट F8 है, क्रेडिट नोट है, यहाँ पे देख सकते हैं F9 है, परचेज है। आपके यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन के मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये समझना कि आपकी कौन सी एंट्री कौन से फंक्शन की ओर होती है। जैसे आप कीबोर्ड पे देखेंगे ध्यान से तो आपको सबसे टॉप साइड में दिखाई देता है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12, यानी F1 से लेके F12 तक यहाँ पे कुछ फंक्शन की दिखाई देती हैं। तो वो ज़्यादातर कहाँ पे काम में आती है, तो ज़्यादातर आपकी टैली में काम में आती
आती हैं। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं ना, लेखा करते हैं, तो वो तभी आपके काम में आती हैं। तो अब आपको ये समझना कि आपके देख सकते हैं आपकी एंट्री होती है ना, अलग अलग एंट्री है। जैसे देख सकते हैं आप इसमें समझाएंगे, जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आपने फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे व्यापार शुरू किया है, दूसरी एंट्री में आपने यहाँ पे माल खरीदा, तीसरी एंट्री में आपने यहाँ पे माल बेचा, चौथी एंट्री में आपने यहाँ पे कैश रिसीव किया है, पांचवी एंट्री में आपने यहाँ पे रेंट को पेड किया है। तो इस तरीके से गाइस आपको काफ़ी सारी अलग अलग एंट्री मिल जाती हैं। लेकिन अलग अलग एंट्री हैं तो आपको जो अलग अलग एंट्री है ना, इनको आप उसमें चढ़ाएंगे ना अपनी टैली में, टैली सॉफ्टवेयर में इसको लेखा करेंगे इसका, तो वो भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी एंट्री आपकी F4 में जाएगी, F4 फंक्शन की आपको प्रेस करनी होगी। ठीक है, और किसी एंट्री के लिए आपको F5 फंक्शन की प्रेस करनी होगी। इस तरीके से देख सकते हैं पेमेंट आ गया, और किसी एंट्री के लिए आपको F6 दबाना होगा, रिसीप्ट आ गया, किसी एंट्री के लिए आपको F7 दबाना होगा, इस तरीके से जर्नल आ गया, और किसी एंट्री के लिए आपको F9 दबाना होगा, और किसी एंट्री के लिए आपको F8 दबाना होगा। तो ये आप कैसे पहचानें कि हम किस एंट्री के लिए क्या कौन सा फंक्शन की दबाएं? तो लेके चलता हूँ अपने PDF में और मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। देखो गाइस, मैंने आपको PDF में एक मैंने यहाँ पे बना के रखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये PDF आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको डाउनलोड लिंक दे दूँगा। ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं। वाउचर टाइप कीबोर्ड शॉर्टकट है, आपको ध्यान से देखना। देख सकते हैं आपको टैली में मिल जाएंगे, सबसे नीचे मिल जाएंगे, देख सकते हैं वाउचर टाइप कीबोर्ड शॉर्टकट। जैसे F1 आपका क्या होता है, सिलेक्ट कंपनी है। ठीक है, ऑल्ट F1 आपका क्या होता है, सेट कंपनी है। आप कंपनी कैसे बंद करेंगे वो आपकी शॉर्ट की है कुछ यहाँ पे। ठीक, F2 आपका क्या होता है, वाउचर डेट है। ऑल्ट F2 आपका क्या होता है, पीरियड चेंज करने आपको कंपनी में। ऑल्ट F3 आपका क्या होता है, क्रिएट कंपनी, यानी आपको नई कंपनी बनानी। ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप टैली में कहीं पर भी हो, ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप सिंपली नई कंपनी बना सकते हैं। देखो इसके बाद बात आती है जो भी हम यहाँ पे गारंटी को सॉल्व करेंगे ना, वो आपकी बात आती है F4 से लेके, यानी F4 से लेके आपके जो आते हैं ना F9 तक। आप सिंपली जो भी आपकी गारंटी होती है, सारी गारंटी आपकी F4 से लेके F9 तक आ जाती हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं F4 में आपकी कौन सी एंट्री है, वो कॉन्ट्रा, यानी इसमें बैंक से लेन देन की एंट्री की जाती है। जैसे मान लो आपने बैंक से बैंक में आपने यहाँ पे कुछ पेमेंट जमा किया, यानी बैंक में आपने कुछ यहाँ पे कैश जमा किया और बैंक में आपने कुछ यहाँ पे कैश निकाला। यदि आप ऐसी एंट्री है तो आप सिंपली क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे और सिंपली एंट्री कर देंगे। इसके बाद गाइस आता परचे ऑर्डर, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री के क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको समझेंगे परचे ऑर्डर हमारा होता क्या है। इसके बाद आता है हमारा F5 होता है हमारा पेमेंट। अब देखो पेमेंट हमारा कौन कौन से आती हैं, इसमें सभी भुगतान करने का लेखा किया जाता है। जैसे मान लो आपने रमेश को भुगतान किया, ठीक है, यानी रमेश से आपने माल खरीदा तो आप रमेश को पेमेंट कर रहे हैं। या मान लो आप किसी का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप किसी मान लो रेंट का किराया दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ जो भी आपकी पेमेंट वाली होती है ना एंट्री, वो आपकी सिंपली F5 में आती हैं। ठीक है, F5 बटन आप प्रेस करेंगे टैली में तो इसके अंतर्गत जितने भी पेमेंट वाली एंट्री हैं वो सिंपली आप F5 में कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आते हैं आपकी ऑल्ट F5 सेल्स ऑर्डर, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आती है गाइस आपकी F6 रिसिप्ट। अब देखो F6 में आप कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं वो मैं आपको बताया। जैसे इसमें व्यापार शुरू किया, यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिंपली F6 में एंट्री करेंगे। किसी व्यक्ति या पार्टी से प्राप्ति करना, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति या पार्टी, यानी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है, उससे आपने माल को यहाँ पे माल को बेचा और आप सिंपली उससे पैसा प्राप्त कर रहे हैं, पैसा उससे रिसीव कर रहे हैं, तो आप सिंपली F6 में करेंगे। यानी किसी व्यक्ति से प्राप्ति होगी, किसी व्यक्ति से आप यहाँ पे पैसा रिसीव कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो आप सिंपली F6 में इसको एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे रमेश को माल बेचा तो रमेश आपका पेमेंट कर रहा है, तो आप सिंपली F6 में इसको कर सकते हैं। इसके बाद बैंक से लोन लेना, यदि मान लो आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप सिंपली F6 में उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आती है F7 में आप कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं वो मैं आपको बताया। जैसे इसमें सभी क्रय वापसी, यदि मान लो आप यहाँ पे किसी को माल खरीदते हैं या किसी को माल वापस करते हैं या कोई आपको माल वापस करता, तो आप सिंपली F7 में उसकी एंट्री कर सकते हैं। देख सकते हैं क्रय वापसी, विक्रय वापसी, माल दान में देना। मान लो कोई भी आप बिजनेसमैन है, आप किसी को माल दान में दे रहे हैं तो आप सिंपली उसकी F7 में एंट्री कर सकते हैं, यानी जर्नल जिसको बोलते हैं। माल नमूने के रूप में देना, माल एडवर्टाइज के रूप में आप जितना भी माल देते हैं ना उसकी भी एंट्री आप F7 में कर सकते हैं। माल चोरी होना, जो भी आपका माल चोरी हो जाता है बिजनेस से, उसकी भी एंट्री आप F7 में कर सकते हैं। माल जलना, बैंक को ब्याज देना आदि का लेखा आप सिंपली F7 में कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आता है हमारा F8। देखो F8 आपका क्या होता है, सेल्स। इसमें सभी उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। आपको ध्यान से समझना, देखो सेल्स में आपका कौन सा लेखा होगा,
सेल्स में आपका कौन सा लेखा होगा, इसमें सभी उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को उधार माल बेचोगे तभी आप यहाँ पे F8 में एंट्री कर सकते हो। F8 में आपका लेखा होगा। जैसे मान लो रमेश को माल बेचा तो क्या हो रहा, उधार है ना, रमेश को माल बेचा तो उधार है, ठीक है। यदि आपका ऐसा लिखा आ जाए रमेश को नगद माल बेचा तो देखो ये एंट्री आपकी F8 में नहीं होगी, क्योंकि देख सकते हैं नगद माल बेचा तो हमारा पेमेंट हो चुका है, इसीलिए F5 में ये एंट्री करेंगे, ठीक। इसके बाद आते हमारे कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट, इसको हम बाद में समझाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे F9 परचेज। देखो F9 हमारी क्या होती है, इसमें सभी उधार खरीद का लेखा किया जाता है। जो भी हम उधार माल खरीदेंगे ना वो आपका कहाँ पर होगा, F9 में। जैसे मान लो रमेश से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, सोहन से माल खरीदा, रमेश से फर्नीचर खरीदा, इस तरह की जो एंट्री होती है ना वो आपकी F9 में होंगी। यदि आपकी ऐसी एंट्री आ जैसे रमेश से नगद माल खरीदा तो ये नगद होगी ना, इसीलिए हमारी किस में होगी, नगद माल हमने यहाँ पे खरीदा है तो किस में होगी हमारी ये पेमेंट, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, पेमेंट हमारे यहाँ पे हो चुका है। नगद माल बेचा तो हमारा क्या हो रहा है, रिसीव, यानी कि हम जो पैसा है हमने, यानी कि हमारे पास आ चुका, हमने नगद माल बेचा उसने हमें पैसा दे दिया तो वो F8 में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो एंट्री होती है वो आपकी इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कंट्रोल F9 डेबिट नोट, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा गाइस F11 फीचर्स। जो भी आपके कंपनी के फीचर्स होते हैं, जैसे आप कंपनी में जो भी आपके टैली के फीचर्स होते हैं ना वो आपके टैली के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। जैसे बिल बाय डिटेल्स बना रहे हैं, डेबिट नोट बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको फीचर्स में जाके उसको यस नो करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है F12 आपका कॉन्फ़िगरेशन है। जो भी आपकी टैली की सेटिंग होती है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फंक्शन के मिल जाते हैं, इनको आपको ध्यान से समझना और आपको यहाँ पे इनके बिना आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये PDF में ही आपको मिल जाएंगे, तो आप सिंपली जाके और आप इसको नोट वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस आप चलते टैली में, अब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, आप चलते टैली में और आपको एक एक करके समझाता हूँ। देख सकते हैं आपके यहाँ पे आ चुका है। तो देखो सबसे पहले एंट्री आपकी कौन सी वो यहाँ पे समझ लेते, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने जनरल एंट्री में, इंग्लिश वाली, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इंग्लिश वाली होगी या हिंदी वाली होगी, बात एक ही है, ठीक है। आप कौन सी भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी वीडियो में कराऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको कराऊंगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे जनरल एंट्री की तरफ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा गाइस अकाउंट नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी अकाउंट को मैंने लेजर आपको कराए थे। जैसे देख सकते हैं अकाउंट नंबर 1 अनसॉल्व जनरल एंट्री, जैसे स्टार्ट बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो इसको कैसे सॉल्व करना वो आप नीचे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। कैश अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर कैसे होगा, सीआर कैसे होगा। यदि आपको नहीं पता इनको कैसे सॉल्व करना तो मेरी आप थ्योरेटिकल क्लास से जाकर देख सकते हैं। उससे मैंने आपको एक नहीं, मैंने आपको कम से कम बहुत सारे अकाउंट कराए हैं जनरल एंट्री के, कैसे सॉल्व करते हैं, रूल हमारे कौन कौन से होते हैं, कैसे रूल लगाते, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँ कैसे सॉल्व करते हैं, ओनली इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आपको टैली में इसको छड़ाना है। तो देखो पहला आता है आपका स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्या हो रहा है, व्यापार शुरू हो रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा तो अभी मैंने आपको फंक्शन की बताई थी कि कौन सी फंक्शन की में कौन सी एंट्री होगी। तो देखो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, तो किस में होगी, F6 में। कितने से हो रहा है, देख सकते हैं 5 लाख। तो मैं क्या करूँगा, टैली में जाऊँगा और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F6। जैसे मैं F6 प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने आ जाएगा रिसीप्ट, यानी कि प्राप्ति। देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा CR। देखो CR आपको क्या करना, DR आपको क्या करना, देख सकते हैं नीचे देखेंगे तो आपकी जो एंट्री है यहाँ पे सॉल्व इस तरीके से मिल जाएंगे। तो देखो कैश अकाउंट DR और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट CR। तो सबसे पहले क्या रहा हमारा उसमें CR, तो आपको सबसे पहले डालना कैपिटल। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे C दबाऊंगा। C क्यों दबाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे लेजर बना के रखे हुए, देख सकते हैं। जैसे मैंने C दबाया तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे मेरे यहाँ पे कैपिटल आ चुका। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके और एंटर कर दूंगा। एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट यानी CR। इस समय मुझे आपको जो भी अमाउंट है ना आपका वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 1 2 3 4 5, कितना 5 लाख है ना। तो मैं सिंपली इसको एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं इसके बाद ऑटोमेटिक हमारा DR आया था, मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे इसमें देखेंगे यानी कि कैपिटल आपने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे 5 लाख भी डाल दिया। इसके बाद आता है आपका कैश अकाउंट आपका DR है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूँगा कैश। C को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करके और यहाँ पे देख सकते हैं एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं मेरी एंट्री हो चुकी है। देखो गाइस इसमें आपको ये नहीं देखना कि पहले आपको DR डालना है, ठीक है। यानी पहले आपका CR आ रहा तो आप CR डाल सकते हैं, पहले आपका DR आ रहा तो आप DR डाल सकते हैं। एंट्री आपकी, यानी आपको देखो क्या होता है, आपको कहीं जाना तो आप
बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना वहीं है। तो वही तरीका आपका टैली में होता है, यानी कि आपको CR है तो पहले CR डालना, जो आप टैली मांगती है ना वही आपको डालना। पहले CR मांग रही है तो CR डालना, यदि पहले DR मांगी तो आपको DR डालना। देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी कैश अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट शेयर आपके यहाँ पे हो चुका। देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट में आपका अमाउंट आ चुका और यहाँ पे डेबिट में आपका अमाउंट आ चुका है। तो इस तरीके से गाइस आपको जो भी एंट्री है आपको लेकर करना है, ठीक है। और नीचे आती गाइस आपकी नरेशन। देखो नरेशन आपकी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया तो थ्योरेटिकल में, तो नरेशन कैसे स्टार्ट होते है सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। यदि आपको नहीं पता तो मेरी थ्योरेटिकल क्लास से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे नरेशन आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो मैंने यहाँ पे नरेशन को डाल दिया। जो नरेशन को डालने के बाद आपको क्या करना, एंटर करना और इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारी एंट्री थी ना जर्नल एंट्री वो मेरे यहाँ पे सॉल्व हो चुके। नंबर 5 यानी कैश अकाउंट यार, कैपिटल अकाउंट CR, इस तरीके से आपको करनी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 पे देखेंगे तो आपकी आती है नंबर 2 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से उधार माल खरीदा, कितने का 20,000 रुपीज़ का। तो किस तरीके से एंट्री हो रही है, परचेज अकाउंट DR और यहाँ पे मोहन अकाउंट CR। तो किस तरीके से होगी, किस में होगी, ऐप 9 में। अभी मैंने आपको बताया था ऐप 9 में हम कौन सी एंट्री करते हैं, सभी उधार का जो भी लेखा होता है हमारा ऐप 9 में होता है। तो मैं सिंपली यहाँ से ऐप 9 को प्रेस कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैं ऐप 9 को प्रेस करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है। तो आपको क्या करना, ऐप 9 को प्रेस करने के बाद यदि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल OB, ठीक है, 22 नंबर वाली OB, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ऊपर देख सकते हैं आपकी जो डेट है, यदि मान लो आपको डेट डालनी है, मान लो आपको किस डेट को लेकर हुआ है वो आप सिंपली बाद में समझा दूंगा डेट वगैरह, ठीक है। अभी आपको सिंपली एंट्री समझनी है। तो सबसे पहले आपको परचेज में क्या आ रहा है, CR आ रहा ना, तो CR आपका क्या है तो देखेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या माल खरीदा ना मोहन से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट DR, मोहन अकाउंट CR। तो सिंपली यहाँ पे डाल देंगे मोहन, सिंपली मैं M को प्रेस करूंगा और आपका मोहन आ जाएगा। कितने देख सकते हैं मोहन आपका आ चुका है। जैसे मैं मोहन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा देख सकते हैं मोहन का यहाँ पे एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे मोहन किस कहाँ का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड्रेस का, ठीक है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आप मोहन का स्टेट डाल सकते हैं, कौन से राज्य का है। इसके बाद देखें सेल्स टैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैं CR में अमाउंट डाल दूँगा, कितना 20,000 रुपीज़, इस तरीके से देख सकते हो। तो गाइस जैसे आप एंट्री करेंगे ना देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। एडवांस देख सकते हो कुछ इस तरीके से, एज रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। देखो इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको चलता हूँ PDF की तरफ और मैं आपको एक एक करके समझाया। तो देख सकते हैं टैली में लेकर करते समय ये ऑप्शन आते हैं, जैसे न्यू रेफरेंस है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, आपको ध्यान से देना है, जब हम किसी व्यक्ति से या किसी कंपनी से माल को खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो इसमें हमने क्या किया देखो, और दूसरा ऑप्शन आता है एडजस्ट रेफरेंस। जब हम पार्टी को पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव होता है तो हम इस ऑप्शन का सिलेक्ट करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करेंगे या किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आता है नंबर 3 एडवांस। जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, ठीक है, एडवांस में करते हैं, आप किसी पार्टी से आपको एडवांस में पेमेंट रिसीव होता है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा ऑन अकाउंट। देखो ऑन अकाउंट आपका क्या होता है, ऑन अकाउंट कैश से होने वाले सभी सौदे को ऑन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, यानी जो भी आपके कैश से सौदे, जैसे आपने नगद माल खरीदा तो आपका कैश हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप जितने भी कैश से सौदे होते हैं ना वो आपको सिंपली ऑन अकाउंट में सिलेक्ट करते हैं। तो देखो इसमें आपका क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, माल खरीदा है ना, तो माल खरीद तो आप किस में करेंगे, देख सकते हैं माल पहले आपको दिखाई दे माल खरीदते हो तो न्यू रेफरेंस, ठीक है। तो अब सिंपली क्या करें, यहाँ पे न्यू रेफरेंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम वगैरह डालना चाहते हैं डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिंपली एंटर करूँगा, इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आपको परचेज को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं, आपको एंटर कर देना। तो देख सकते हैं आपकी जो एंट्री होगी परचेज वाली इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, यानी परचेज अकाउंट DR और यहाँ पे मोहन अकाउंट CR आपका हो जाएगा। इसके बाद सिंपली यदि आप नरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं सिंपली नरेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट जो मैंने अभी आपको एंट्री कराई थी उसमें मैंने आपको बताई थी कि आपको कैसे नरेशन करनी है, तो मैं सिंपली नरेशन को छोड़ दूंगा, एंटर से इसको एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से आप जो भी एंट्री है ना इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। इसके बाद देख सकते हैं मैं आपको और एंट्री के ऊपर लेके चलता हूँ।
इसके बाद देख सकते हैं हमारे नंबर 3 सेल्स गुड्स टू राम, यानी राम को हमने यहाँ पे माल बेचा, तो किस तरीके से हमारी एंट्री होगी, राम अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट सिया। तो सिंपली टैली में चलते, टैली में चलने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना F8। F8 क्यों प्रेस करना, क्योंकि जो F8 में एंट्री होती है वो उधार ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, यानी किसी व्यक्ति को आप उधार माल बेचोगे तो सिंपली F8 में उसकी एंट्री करोगे। जैसे आप F8 को प्रेस करें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से दोबारा से प्रेस करना Ctrl+V। ठीक है, जैसे आप Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से देख सकते हैं, आपको जो इंटरफेस है वो आपका आ जाता है। देखो इसके बाद आपको क्या करना, राम को माल बेचा है ना, हम देख लेते हैं कौन सी एंट्री हमारी, यानी राम को माल यहाँ पे बेचा नंबर 3 राम को माल बेचा, तो राम अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट शेयर कितने का, 4000 रुपीज़ का। तो सिंपली आपको क्या करना, देखो DR आपका क्या है, राम, तो सिंपली राम को सिलेक्ट करना इस तरीके से, और आपको क्या करना, आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना। अमाउंट आपका कितना, 4000 रुपीज़, अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आपको एंटर करना। अब देखो मैंने क्या बताया था, यदि आप किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते या बेचते हैं किसी व्यक्ति, तो आपको किस में डालना, न्यू रेफरेंस में आपको डालना, तो सिंपली मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक, इसके बाद आपको सेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख सकते हैं। मैं सिंपली सेल्स के ऊपर क्लिक करके आपको एंटर करना है, देख सकते हैं। तो आपकी जो तीसरी वाली एंट्री होगी वो आपको इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, राम अकाउंट या सेल्स अकाउंट या। देखो टैली करते समय जो आपकी एंट्री है वो तो आप कर लोगे, क्योंकि वो तो आपने सॉल्व की हुई है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना कि आपकी कौन सी एंट्री कौन से फंक्शन की में होगी, ये मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान देना। यदि आप ये समझ गए ना तो आप सिंपली एंट्री ऑटोमेटिक कर सकते हैं। देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 4। नंबर 4 हमारा क्या है, बंसीलाल। देखो नंबर 4 देखेंगे, नंबर 4 यानी रिसीव फ्रॉम बंसीलाल, यानी रिसीव फ्रॉम बंसीलाल। बंसीलाल से हमें यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है। ठीक, तो देखो बंसीलाल से हमें कैश रिसीव हो रहा, तो किस तरीके से यहाँ पे एंट्री हो रही है, यानी कैश अकाउंट, सॉरी बंसीलाल अकाउंट DR और कैश अकाउंट CR, यानी ऐसे कैसे होगी, है नंबर 5 है, कौन से नंबर 4 है ना, रिसीव कैश फ्रॉम बंसीलाल, यानी बंसीलाल से हमें यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है ना, तो यानी कैश अकाउंट DR, बंसीलाल अकाउंट CR होनी चाहिए नंबर 4। सॉरी ये उल्टी एंट्री हो चुकी है, तो मैं सिंपली इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि उल्टी एंट्री हो चुकी है, मुझे याद नहीं रहा होगा, हो सकता है थोड़ी गलती में हो चुकी है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको सही कर लेता हूँ, बंसीलाल। अभी मैंने देखा तो मेरे समझ में आ गई है, ये बंसीलाल हमारा CR होगा, क्योंकि मैं कैश रिसीव हो रहा ना बंसीलाल से, इसीलिए। तो हम सिंपली यहाँ पे कैश अकाउंट होगा हमारा DR। ठीक है, कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे DR हो जाएगा, और यहाँ पे बंसीलाल हमारे यहाँ पे CR हो जाएगा, बंसीलाल। तो देख सकते हैं कैश अकाउंट DR, बंसीलाल अकाउंट आपका CR हो जाएगा। तो किसमें एंट्री होगी, F6 में। क्यों होगी, क्योंकि देखो हम रिसीव कर रहे हैं, किसी से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था, आप PDF में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने आपको फंक्शन की बताया था उसके बारे में। तो सिंपली F6 यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बंसीलाल सिंपली CR करूँगा। कितना यहाँ पे पेमेंट कर रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं, बंसीलाल से 3000 रुपीज़। तो अब सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 3000 रुपीज़, देख सकते हैं इस तरीके से। मैं सिंपली एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देखो अब आपको कहाँ डालना, देखो क्या हो रहा है, बंसीलाल से मैं कैश रिसीव हो रहा है, देखो कैश रिसीव हो रहा तो आपको कहाँ डालना है वो मैं आपको समझा। देखो एडवांस हमारा क्या होता था, यदि हम किसी व्यक्ति से एडवांस में कैश लेंगे तो एडवांस में डालेंगे। ठीक, और हमारा दूसरा क्या होता था, एडजस्ट रेफरेंस, और तीसरा हमारा होता था न्यू रेफरेंस। यानी न्यू रेफरेंस हमारा क्या होता था, किसी व्यक्ति से या मान लो किसी कस्टमर को माल बेचेंगे या खरीदेंगे तो सिंपली न्यू रेफरेंस में डालेंगे। ठीक है, ऑन अकाउंट हमारा क्या होता था, यानी कि हम कैश भुगतान करेंगे, नगद भुगतान किसी को वगैरह करेंगे तो सिंपली हम इसमें डालेंगे। अब देखो हमारा क्या है, हमने यहाँ पे रिसीव हुआ तो कहाँ डालेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली नीचे देख लेता हूँ जाके। तो देख सकते हैं मैं सिंपली एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे इस तरीके से ऑन अकाउंट कर देना। ऑन अकाउंट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे रिसीव हो रहा तो सिंपली क्या करूँ, ऑन अकाउंट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैश कर देना है, इस तरीके से देख सकते हैं। कैश अकाउंट करूँगा और सिंपली यहाँ पे एंटर से इसको सेव करा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी एंट्री है, देखो नेक्स्ट नंबर हमारी 4 हो चुकी है। नहीं, हाँ नंबर 4 हो चुकी है। रिसीव बंसीलाल से रिसीव हो रहा है। नंबर 5 रेंट पेड, यानी रेंट को पेमेंट कर रहे हैं नंबर 5। तो रेंट अकाउंट DR और यहाँ पे कैश अकाउंट शेयर कितना कर रहे हैं 500। तो किस में होगी, F5 में। सिंपली यहाँ पे F5 को प्रेस करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा रेंट। ठीक है, रेंट जैसे डालूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं कितना यहाँ पे डाल दूँगा 500। सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ 500, इस तरीके से एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको क्या करना, कैश देख सकते हैं, रेंट अकाउंट DR कैश अकाउंट शेयर आपकी F5 में एंट्री हो जाएगी। सिंपली इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है, देख सकते हैं F5 हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट आती है एंटरटेनमेंट चार्ज, यानी कि हम यहाँ पे
मनोरंजन चार्ज को पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से होगी, एंटरटेनमेंट चार्ज DR, यहाँ पे कैश अकाउंट शेयर कितना पेमेंट कर रहे हैं, 300 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ई, जैसे मैं ई प्रेस करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगी कितना, 300 रुपये। तो सिंपली यहाँ पे 300 डाल दूंगा, इसके बाद एंटर करूँगा, इसके बाद यहाँ पे CR में आ जाएगा हमारा कैश। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे सेव करा दूंगा। ये तो नॉर्मल एंट्री आप कर लोगे। ठीक, इसके बाद आते हैं नंबर 6, नंबर 7 हमारी परचेज अकाउंट यार और सबमिट ट्रेडिंग अकाउंट शेयर, माल परचेज कर रहे हैं तो किसमें जाएगी, F9 में। कितना है, 4000 रुपीज़। सिंपली डाल दूंगा यहाँ पे F9। देखो अभी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसके बाद कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल V करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका सिंपली CR है, CR में क्या आएगा, सुमित। तो सुमित यहाँ पे CR में डाल दूँ कितना, 4000 रुपीज़। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 4000 रुपीज़। यहाँ पे खरीद रहे हैं ना हम, यहाँ पे 4000 रुपीज़। देखो खरीद रहे तो आपका किसमें आएगा, न्यू रेफरेंस में। सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आपको पर्चे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचे अकाउंट DR और यहाँ पे सुमित ट्रेनिंग अकाउंट CR। सिंपली इसको सेव कर दूंगा। ठीक, इसके बाद गाइस हमारी नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 हो चुकी, नंबर 8 सैलरी अकाउंट यार कैश अकाउंट, यानी हमने सैलरी को पेमेंट किया कितना, 5000 रुपीज़। तो किसमें होगी, F5 में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो F5 में हो जाएगी। सैलरी को यहाँ पे DR कर दूंगा, क्यों होगी, आप जाके हमारी वो देख सकते हैं कौन सा लेजर, यानी कि कौन सा हमारा फंक्शन है कि किसके अंडर जाता है, कितना, 5000 रुपीज़। इस तरीके से डाल दूंगा। इसके बाद आपको सिंपली कैश हमारा हो जाएगा यहाँ पे CR। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं सैलरी अकाउंट यार कैश अकाउंट CR। इसको मैं सेव कर दूंगा। इसके बाद देख सकते हैं गाइस हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारी कितनी है, नंबर 9 ऑफिस ड्राइंग अकाउंट यार कैश अकाउंट CR। देखो ड्राइंग है ना, मैंने अभी आपको बताया ड्राइंग वाली एंट्री किस में होती है, F7 में। कितनी है, 500 रुपीज़ हम यहाँ पे निकाल ले। तो F7 यहाँ पे दबाऊंगा और ऑफिस ड्राइंग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इस तरीके से देख सकते हैं कितना, 500 रुपीज़। यहाँ पे डाल दूंगा 500 और यहाँ पे एंटर कर दूंगा कि कैश आएगा हमारा CR। देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे कैश नहीं आ रहा। तो कैश आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी है। आपको सिंपली F12 दबाना। F12 दबाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, यानी कि आपको अलाउ करना है। तो सिंपली मैं इसको यस कर दूंगा और आपको कंट्रोल से इसको सेव करना है। जैसे आप यस करके सेव करेंगे तो मेरे सामने देख सकते हैं जनरल में कैश आ जाएगा। तो सिंपली कैश आ चुका, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद नंबर 10 जो हमारी लास्ट एंट्री, फर्नीचर अकाउंट यार और रमेश अकाउंट CR। नंबर 10 हमारी क्या करी, परचेज फर्नीचर क्रेडिट फ्रॉम राम से हमने यहाँ पे उधार फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट DR और यहाँ पे क्या होगा, पर फर्नीचर अकाउंट या रमेश अकाउंट CR खरीदा है ना, तो किस में जाएगी, F9 में। तो सिंपली F9 को यहाँ पे प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे कंट्रोल V को प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना, मैं यहाँ पे CR क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे CR क्या हो रहा है, हमारा रमेश हमारा CR है। तो सिंपली यहाँ पे रमेश को सिलेक्ट कर लूँगा। रमेश कितने का यहाँ पे खरीदा वो यहाँ पे देख लेते हैं, 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 30,000 रुपीज़ इस तरीके से। ठीक, और हमने यहाँ पे खरीदा तो किसमें आएगी, न्यू रेफरेंस में। न्यू रेफरेंस वाली 3 एंट्री हमारे हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो परचेज आ रहा है। अब आपको क्या करना, देखो आपका यहाँ पे फर्नीचर क्यों नहीं आ रहा वो मैं आपको बताएं। तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना। और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। दोबारा से आपको F12 को प्रेस करना। F12 जैसे आप प्रेस करेंगे देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स असेस्ट इन परचेज वाउचर। तो सिंपली आपको यस कर देना। इस तरीके से कंट्रोल A कर देना है। ठीक, जैसे आप कंट्रोल A करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने परचेज फर्नीचर आ चुका है। मैं सिंपली फर्नीचर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देख सकते हैं मेरी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट या रमेश अकाउंट CR। सिंपली इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो देख सकते हैं गाइस जो हमारी जर्नल एंट्री थी ना, 10 जर्नल एंट्री थी। 10 जर्नल एंट्री हमने यहाँ पे कंप्लीट टैली में चढ़ा दी है। देख सकते हैं हम यहाँ पे 10 जर्नल एंट्री का हमने यहाँ पे कंप्लीट लेकर कर दिया। देखो टैली में आपको क्या क्या समझ में आ गया होगा। कंपनी आपको कैसे बनानी वो आपके समझ में आ चुका है। आपने लेजर कैसे बनाया वो आपके समझ में आ चुका है। आपने यहाँ पे टैली में जर्नल एंट्री कैसे की वो आपके समझ में आ चुका है। यानी कौन से फंक्शन की हमारी कौन सी एंट्री जाती है वो आपके समझ में आ चुका है। देखो अब आपको क्या करना है, आपको PDF को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। देखो मैं आपको PDF दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो आपको उस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक आपको कराई ना वो सारी चीज़ आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं।
देखो आपने यहाँ पे जो भी आपका जर्नल एंट्री थी ना वो आपने सिंपली यहाँ पे कंप्लीट चढ़ा दी, यानी कि कंप्लीट आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा अपने कीबोर्ड से। देखो एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना, आपने अभी जर्नल एंट्री को चढ़ाना तो सीख लिया, इसके बाद आपको बैलेंस शीट वगैरह भी देखना आना चाहिए। तो सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे बैलेंस शीट में, इस तरीके से एक रिपोर्ट आपकी आ चुकी है, यानी आप रिपोर्ट में आपको क्या देखना, बैलेंस शीट। सिंपली मैं बैलेंस शीट को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखो बैलेंस शीट में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाती है। बैलेंस शीट क्या होती है तो आपको पता है क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकल में बता दिया है, ठीक। तो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा इस बैलेंस शीट। देखो गैस मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे थ्योरेटिकल आप करते हैं ना, जैसे आप जर्नल एंट्री करते हैं उसके बाद आप जर्नल एंट्री को लेजर में कन्वर्ट करते हैं, लेजर में कन्वर्ट करने के बाद आप सिंपली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप सिंपली बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन इसमें आपको ये झमेला नहीं है, आपको सिंपली जर्नल एंट्री को सॉल्व करना है ऑटोमेटिक। आप जर्नल एंट्री को आपको सॉल्व करना ऑटोमेटिक, आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बैलेंस शीट बन जाएगी। यानी कि फाइनल अकाउंट जो होते थे ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा और आपका यहाँ पे बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे कि आपको दिखाई दे हमारी कैपिटल कितनी लगी, ठीक है। आप बैलेंस शीट देखें तो आपकी बैलेंस शीट आ चुकी है, देख सकते हैं आपकी डबल आई है, देख सकते सॉरी इक्वल आई है दोनों तरफ, यानी देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपली एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊँगा, देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका प्रॉफिट एंड लॉस। आपको दिखाई दे इसमें का हमारा नेट लॉस आया हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो 25,800 रुपये का, और देख सकते हैं ग्रॉस लॉस हमारा आया यहाँ पे 20,000 रुपये का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाता है और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक। तो गाइस ये हो तुम्हारे क्वेश्चन, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।